हेलो गाइस, वेलकम टू द कैम क्यूरियस चैनल। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सेमेस्टर 6 की रहेगी। आपके पास सेमेस्टर 6 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस जो है वो आपके पास 4 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका सिलिकॉन्स और फॉस्फेजीन्स का रहेगा। सेकंड चैप्टर जो है वो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस का रहेगा। थर्ड चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस रहेगा। और फोर्थ चैप्टर जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस रहेगा। और हम जो है वो सेकंड चैप्टर से जो है वो इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं, जो कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस का रहेगा। ये चैप्टर भी जो है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे 2 पार्ट्स में कवर करके मिलेगा। एक पार्ट में जो है वो इसको फुल कवर नहीं किया जा सकता, ताकि जो है वो आप इसे अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग से जो है वो पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से लिख सकें, परफॉर्म कर सकें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले आप सभी से एक क्वेश्चन रहेगा कि हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स बेसिस के बारे में तो पढ़ रहे हैं, क्या हमें पता है कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं? तो सबसे पहले एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं? तो एसिड्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होती है सोर टेस्ट, खट्टापन, या एसिड्स जो है वो खट्टे होते हैं। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हम एसिड्स में ब्लू लिटमस डालें, वो जल्दी जैसे हम उसके अंदर डालेंगे वो उसके साथ रिएक्ट करके उसे रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। और एसिड्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है कि जो सब्सटेंस जो है वो पानी के अंदर इनसॉल्यूबल है, वो उस सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, घोल लेता है। और एसिड्स के पास ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके H2 गैस को इवॉल्व करते हैं। कि कोई भी एसिड है, अगर उसके साथ हम मेटल को रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास H2 गैस जो है वो रिलीज़ होगी, H2 गैस जो है वो रिलीज़ होगी। तो ये होगी हमारे पास एसिड्स की प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं हमारे पास बेसिस। बेसिस क्या होता है? बेसिस बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जैसे कि एसिड्स में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है, लेकिन बेसिस में रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट। एंड हैज़ एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड, कि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। जैसे हमारे पास एग्जांपल आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो इन सभी के पास जो है वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन सभी के अंदर हैं। फिर आता है हमारे पास एग्जांपल्स बेसिस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, ये सारे जो हैं वो किसके एग्जांपल्स हैं? बेसिस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये तो आगे हमारे पास थी जनरल एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं, लेकिन हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए, जिन्होंने हमें एसिड्स और बेसिस के बारे में अपनी अपनी डेफिनेशंस दी, अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दी। तो 1884 में अरहीनियस, जो एक स्वीडन केमिस्ट थे, उन्होंने एक अपनी थ्योरी प्रपोज की जिसे बोला गया अरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी के अंदर जाते ही, पानी के अंदर घुलते ही अपने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करता है या अपने H पॉजिटिव आयंस को देता है। और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व करते ही, पानी के अंदर घुलते ही जो है वो ये OH नेगेटिव आयंस जो है वो रिलीज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास H2SO4। H2SO4 एक एसिड है। जैसे ही ये पानी के साथ रिएक्ट किया, इसने यहाँ पे H2SO4 इसने रिलीज़ किए 2H पॉजिटिव आयंस, जो कि पानी के साथ जाके H3O पॉजिटिव आयंस जो है वो उसने 2 आयंस जो है वो जनरेट कर दिए। वैसे ही HCl में H पॉजिटिव, इरेज कर देता हूँ, वैसे ही केस जो है वो हम HCl में देख सकते हैं। HCl मतलब H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट किए, ये H पॉजिटिव पानी के साथ जाके H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और Cl नेगेटिव अलग से रह गया। ये कहा अकॉर्डिंग टू अरहीनियस कि ऐसे सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें कहा गया एसिड्स, और जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं उन्हें कहा गया बेस।
और उन्होंने एक और बात कही कि जो स्ट्रेंथ है किसी भी एसिड्स और बेसिस की, कि जो भी स्ट्रेंथ है कि कोई एसिड वीक है या कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कैपेसिटी ऑफ आयनाइजेशन टू गिव H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, कि जो सब्सटेंस जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग या उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। 1923 में जो है वो दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा, जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, जिन्होंने नई थ्योरी जो है वो प्रपोज की रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेसिस, जिन्हें कहा गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे पास अरहेनियस क्या था कि ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन देगा, इसमें और अरहेनियस में कोई सेम चीज़ सिमिलरिटी थी नहीं, इन्होंने बिल्कुल अलग कंसेप्ट दे दिया कि एसिड जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर सकता है, एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर सकता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल HCl जो कि एक एसिड है और अमोनिया जो कि एक बेस है। HCl ने क्या किया, यहाँ पे दिखाता हूँ। HCl ने क्या किया, अपना एक H पॉजिटिव जो है वो अमोनिया को दे दिया, NH4 पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव अलग से रह गया। तो ये हुआ डोनर और ये हुआ एक्सेप्टर। तो जो हुआ डोनर वो हुआ एसिड और जो हुआ एक्सेप्टर वो हुआ बेसिस। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन जो है वो डोनेट करेगा वो हो गए एसिड्स, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो हो गए बेसिस। नेक्स्ट हमारे पास 1923 में ही G.N. लुईस नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि अपनी नई थ्योरी प्रपोज करते हैं रिगार्डिंग एसिड एंड बेस, लेकिन वो किसके बेसिस पे करते हैं? रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले अरहेनियस थे, उन्होंने कहा कि जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा या H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा और OH नेगेटिव रिलीज़ करेगा वो एसिड और बेसिस होंगे। फिर आते हैं हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, उन्होंने कहा कि जो डोनेट करेगा प्रोटॉन और जो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन वो एसिड और बेसिस रहेंगे। और यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन पे, वहाँ पे प्रोटॉन की बात हुई, उससे पहले आयन की बात हुई, यहाँ पे बात होगी कि कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू G.N. लुईस, एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और बेसिस एक ऐसा सब्सटेंस है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है जी, तो जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो बनेगा बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा वो बनेगा एसिड। तो एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, अ सब्सटेंस विच हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज एक्ट एज लुईस एसिड। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है, वो अपने पास जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को तभी रख पाता है अगर उसके पास कोई भी अपना एम्प्टी ऑर्बिटल हो। तो इसने डेफिनेशन क्या दी कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर सके, रख सके, उसे बोला गया लुईस एसिड। और ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उसे बोला गया लुईस बेस। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बन गया एसिड और जो डोनेट कर रहा है वो बन गया बेस। फिर ये हैं कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इसको डोनेट कर रहा है और ये इधर एक्सेप्ट कर रहा है। हम मेन टॉपिक पे, जो कि आपका चैप्टर का नाम भी है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि हमने लुईस कॉन्सेप्ट को पढ़ा। उन्होंने क्या बोला कि एक जो है वो डोनेट करेगा, एक जो है वो एक्सेप्ट करेगा और एक अडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अडक्ट है ए अडक्ट बी, ए को रख लिया एसिड और बी को रख लिया बेस।
जब साइंटिस्ट्स ने या केमिस्ट्स ने इस चीज़ पे थ्योरी की कि कुछ बेसिस ऐसे हैं वो कुछ मेटल आयंस के लिए प्रेफर करते हैं उनके साथ अडेक्ट बनाना, और कुछ बेस अलग से हैं जो कि अलग से जो है वो किसी और के साथ जो है वो अपना अडेक्ट बनाना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल अडेक्ट बना सकें। तो अकॉर्डिंग टू देयर बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंशियल बॉन्डिंग एसिड एंड बेसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मेटल आयंस एंड लिगेंड्स। कि अब अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो अगर कोई अडेक्ट बना रहा है तो उसे जो है वो दो टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया गया, मेटल आयंस और लिगेंड्स। तो उसमें क्लास ए मेटल आयंस आते हैं। क्लास ए मेटल आयंस वो इंक्लूड होते हैं जिसमें अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स और हाइड्रोजन आयन। कि क्लास ए मेटल आयंस कौन से मेटल आयन हैं? एक तो अल्कली मेटल्स, जब हम एस ब्लॉक में जाते हैं हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल होता है, तो इसमें ये फर्स्ट और सेकंड ये हो गए अल्कली मेटल, ये हो गए अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अगर हम डी ब्लॉक के फर्स्ट रो की बात करें वो हो गए लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स, लेकिन उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और H पॉजिटिव आयन। इन सभी को बोल दिया क्लास ए मेटल आयन, इन सभी को बोल दिया क्लास ए मेटल आयन। और क्लास बी मेटल आयन उनको बोला जो कि हाईवेयर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज अगर हम डी ब्लॉक में जाएं, और वो भी कौन से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और क्लास ए लिगेंड्स को बोल दिया गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे आयंस जिनके पास डोनर एटम हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन जैसे हाई इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी वाले। और क्लास बी लिगेंड्स को बोल दिया गया ऐसे मॉलिक्यूल और आयंस जिनके पास डोनर एटम हो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सिलियम एट्सेट्रा। ठीक है। और जो क्लास ए लिगेंड्स हैं वो किसके साथ प्रेफर करते हैं कंबाइन करना? मेटल आयंस ए के साथ। और क्लास बी वाले किसके साथ करते हैं? क्लास बी मेटल आयंस के साथ। सो ये क्लासिफिकेशन की क्लास ए मेटल आयन और क्लास बी मेटल आयन की, और क्लास ए लिगेंड्स की और क्लास बी लिगेंड्स की। अभी तक जो है वो इनके ऊपर कोई भी हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं आता है। लेकिन मेटल आयंस को डिस्क्राइब करने के लिए 1963 में पियर्सन ने जो है वो हार्ड एंड सॉफ्ट को टर्म्स को जो है वो सजेस्ट किया। उसने कहा कि जो क्लास ए टाइप के मेटल आयंस हैं उन्हें कहा गया हार्ड एसिड्स, जो भी क्लास ए के मेटल आयंस हैं उन्हें कहा गया हार्ड एसिड्स, और क्लास बी के मेटल आयंस को बोला गया सॉफ्ट एसिड्स। क्लास ए टाइप लिगेंड्स को कहा गया हार्ड बेसिस, और क्लास बी टाइप के लिगेंड्स को बोला गया सॉफ्ट बेसिस। मतलब इनको कह दिया गया हार्ड, इनको कर दिया गया सॉफ्ट, इसमें आ गया एसिड्स, इसमें आ गया हार्ड बेसिस, इसमें आ गया सॉफ्ट बेसिस, ये आ गया सॉफ्ट एसिड्स। सो हार्ड एसिड्स वही सेम चीज़ जो हमने क्लास ए मेटल आयन में पढ़ी, वही द मेटल आयंस ऑफ अल्कली मेटल, सेम यही चीज़ है, आर क्लासिफाइड एज हार्ड एसिड्स। और वही सेम चीज़ है जो हमने सॉफ्ट एसिड्स में पढ़ी, द मेटल आयंस ऑफ हायर ट्रांजिशन मेटल आर क्लासिफाइड एज सॉफ्ट एसिड्स। जो मेन चीज़ है वो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड एसिड्स। जो हार्ड एसिड्स होते हैं वो होते हैं कैटाइंस विद स्मॉल साइज़। कि हार्ड एसिड्स जो है वो कैटाइन होगा लेकिन स्मॉल साइज़ का होगा, और जो सॉफ्ट एसिड्स होता है वो कैटाइंस होगा लार्ज साइज़ का। वेन एवर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर पॉसिबल, जब भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होंगी, जो हायर एसिड्स होंगे वो हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होंगे। ठीक है। और सॉफ्ट एसिड्स होंगे उसके कैटाइंस जो है वो या तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे या तो वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। ठीक है। अब जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा कि हार्ड एसिड जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है। तो इसी वजह से इनके पास जो है वो ज़्यादातर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इसीलिए वो इजीली ना ही रिमूव हो सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट एसिड के केस में जो है वो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो
इसीलिए वो इजीली वहाँ से रिमूव हो सकते हैं, इजीली पोलराइज हो सकते हैं। ये है हमारे पास डेफिनेशन आती है एट द एंड करैक्टरिस्टिक्स को कंपाइल करते हुए कि हार्ड एसिड्स क्या होते हैं। ये डेफिनेशन जो है वो आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिस एंड सॉफ्ट बेसिस के बारे में कि हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस क्या होते हैं। सो द लिगेंड्स और bases are classified as hard and soft bases depending upon their preference to form stable complexes with hard and soft acids respectively। जैसा कि हमने पहले बोला कि ligands के पास चॉइस होती है कि वो ligands जो है वो ये प्रेफर करते हैं कि उन्होंने किसी के साथ जो है वो रिएक्ट करना है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो हार्ड बेसिस द लिगेंड्स विच प्रेफर टू मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद हार्ड एसिड आर क्लासिफाइड आर हार्ड बेसिस। कि जो लिगेंड्स हैं जो कि प्रेफर करते हैं हार्ड एसिड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाना, उन्हें कहा गया हार्ड बेसिस। और जो सॉफ्ट एसिड्स के साथ प्रेफर करते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाना, उन्हें बोला गया सॉफ्ट बेसिस। इन लिगेंड्स में मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, डोनर एटम्स जो है वो क्या होते हैं, तो ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा एज अ डोनर एटम। और सॉफ्ट के केस में डोनर एटम्स कौन कौन से होते हैं, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सिलेनियम एट्सेट्रा। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड बेसिस। हार्ड बेसिस में जो डोनर एटम होता है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है, लेकिन सॉफ्ट बेसिस में जो है वो हमारे पास डोनर एटम लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। जो डोनर एटम होता है हार्ड बेसिस का वो लो पोलराइजेबिलिटी का होता है, लेकिन सॉफ्ट बेसिस में वो इजीली पोलराइज्ड हो जाता है। हार्ड बेसिस आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, लेकिन सॉफ्ट बेसिस आर इजीली ऑक्सीडाइज। हार्ड बेसिस आर हैव फुल लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, दे हैव एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स। हार्ड बेसिस आर स्ट्रॉन्गली लिंक्ड टू प्रोटॉन। और ये आ जाता है इनकी एट द एंड इनकी डेफिनेशन, जो कि करैक्टरिस्टिक्स और ऊपर वाली डेफिनेशन को कंपाइल करके आपके पास एक कंक्लूजन दे दिया गया है कि हार्ड बेसिस आर दोज विच आर स्ट्रॉन्गली बाइंड टू अ प्रोटॉन। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे डाल दी। डोनर एटम्स आर ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेस इज हार्ड टू ऑक्सीडाइज एंड इज एसोसिएटेड विद फुल एनर्जी ऑर्बिटल्स। वही कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपाइल करके एक डेफिनेशन बना दी गई है। सो ये था हमारा पार्ट 1 का। नेक्स्ट पार्ट भी आपको थोड़े ही दिनों में इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा आपसे भी सही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लेट्स कनेक्ट विद अस, बी द पार्ट ऑफ केम क्यूरियस फैमिली। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू डोंट मिस आवर वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट पार्ट को मिस ना कर सकें। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स को बेटर बना सकें और अपनी केमिस्ट्री फियर को दूर कर सकें और केमिस्ट्री को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकें। थैंक यू वेरी मच।